हो गया बारिश की वजह से। और हमारे बीच में हमारे एक और विशिष्ट अतिथि जिनका भी आगमन हो चुका है वो है तन्वी हुड्डा जी। मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं तन्वी हुड्डा जी। मैं चाहूंगी सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें, नगर निगम कमिश्नर जी का। किसी की मुस्कुराहट दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। जी से निवेदन करूंगी कि वो रेखा त्रिपाठी जी का उनके द्वारा स्वागत करें। एकता वाधवानी जी का स्वागत राखी होचदानी जी के द्वारा। Please give a big clap. स्नेहा वासवानी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और शिल्पी अग्रवाल जी का स्वागत बुके द्वारा करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अब मैं मोना चोपड़ा जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, जो कि स्वाति जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। रक्त से इतने लोगों की जान बचती है, इतने लोगों का भला होता है, लेकिन इतने बड़ी सम्मान समारोह में आप लोग तालियां नहीं बजाने, एटलीस्ट हमको प्रमोट तो कर ही सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया लाइन में हेलो, बिकॉज वी आर द सपोर्टर। लेडीज को आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का हाथ होता है। सांस्कृतिक और संस्कृति जो हमारी हड़प्पा संस्कृति सबसे पुरानी है, वहाँ से लेडीजों ने, महिलाओं ने इतना संघर्ष करके अपने आप के लिए अनुकूल परिस्थितियों को हासिल किया है। उन अनुकूल परिस्थितियों को लाने के लिए पूरा समाज उसके लिए उत्तरदायी है, और इनके लिए सिर्फ ये स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट इन सब की मोहताज कभी नहीं रही महिला। लेकिन सिर्फ हम ये इस समारोह में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम उनको कितना प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक लेडीज को भी प्रेरित कर पाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जब कंबाइंड रक्तदान हुआ था तो एटलीस्ट 15 to 16 ladies have to donate the blood. Now the number is 41. That means the number is increasing day by day. So we have a large effect ऑन आवर सोसाइटी। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी है कि हम लेडीज़ों को और भी आगे लाएं, क्योंकि कोई भी फील्ड मेरे हिसाब से नहीं बची है जहां लेडीज़ों ने अपने झंडे नहीं गाड़े। समिति के अध्यक्ष हमारे विनोद गिलानी भैया, जिन्होंने ये सराहनीय कदम आगे बढ़ाया है कि वो महिला रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए उनके लिए अलग से सम्मान समारोह स्थापित करे हैं उन्होंने। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो रक्तदान है करवाता
दूसरों के जीवन का दीपक है वो जलाता। मैं संजय रामलानी भैया से निवेदन करूंगी कि वो आके सिंधु समिति, महेश रामलानी भैया से आग्रह करूंगी कि वो आके विनोद गिलानी भैया जी का स्वागत करें, जो कि सिंधु विकास समिति के अध्यक्ष हैं। और ये जो सिंधु विकास समिति है 26 साल से, पिछले 26 साल से रक्तदान का कार्यक्रम चला रही है, लेकिन सत्ता में पहली बार श्री विनोद गिलानी जी ने ही इसे लाया। इसी कड़ी में मैं दिलीप सोनी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो सिंधु विकास समिति के महामंत्री घनश्याम फुलरानी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और पिछले 26 सालों से जो सिंधु विकास समिति रक्तदान करवाती आ रही है, 5100 यूनिट का रक्तदान अभी तक हो चुका है। और ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ हमने ये कलेक्ट करके छोड़ दिया है, आज भी 2 to 3 यूनिट डेली बेसिस पर रक्तदान की प्रोसेस चालू है। और उसमें जितना महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि लेडीज इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। और कभी भी हम ये सोचेंगे हमको रक्तदान करने से कोई कमजोरी आएगी या कुछ, तो दैट इज आवर मिथ। ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर 4 to 5 लीटर ब्लड रहता है, जो कि किडनी के द्वारा फिल्टर होकर जितना भी रहेगा सिर्फ 3 और 3 to 3.5 लीटर हमारे बॉडी में वर्कआउट करता है। इसीलिए हम आराम से रक्तदान कर सकते हैं और इस प्रोसेस को 56 डेज के अंदर फिर से रिपीट कर सकते हैं। अतिथिगण, रक्तदाता बंधु, समाज सेवीगण एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सतना के इतिहास में पहली बार महिला रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित कर संस्था अपने आप को गौरव महसूस करती है। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। आज हम उन महिला रक्तदाताओं का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने सतना में रक्तदान करने की अलग जोगी जगाई है। मैं उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 26 वर्षों से सैकड़ों बार रक्तदान कर हजारों जिंदगियां बचाई हैं। हमारे छोटे से अनुरोध पर आज के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों ने अपना अमूल्य समय देकर हम सबका उत्साहवर्धन किया है। हम उन सभी सामाजिक संस्थाओं, ब्लड बैंक स्टाफ, पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं जिन्हें हमें हर समय सहयोग मिलता है। संस्था पिछले 26 वर्षों से सर्व समाज को रक्त की सेवा प्रदान कर रही है। विगत दिवस मातृ शक्ति की मदद से 5000 यूनिट रिकॉर्ड रक्तदान करने का एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है एवं सर्व समाज के सहयोग से 5100 यूनिट रक्तदान करवाया गया है। संस्था सतना ही नहीं पूरे देश में रक्त की सेवा प्रदान कर रही है। सर्व समाज को मिल रही रक्त की सेवाओं को देखते हुए संस्था को माननीय कलेक्टर महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम, लायंस क्लब, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। अंत में मैं यही कहूँगा, स्वागत, शुभ आगमन पर आपका श्रीमान। आपने आकर बढ़ाया है हमारा मान। आपका हर एक क्षण हमें मिले अनमोल। हम हुए हैं धन्य करके आपका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भैया जी। हाल में उपस्थित
हमारे सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, रक्तदाताओं और जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं हाल में, सभी का अभिवादन करता हूँ। लास्ट ईयर जो ये गीत आप लोग सुन रहे थे, ये हमने लॉन्च किया था। इस बार विनोद जी ने कहा था कि कोई देशभक्ति गीत गाइएगा, लेकिन मेरे को लोगों को प्रेरित करने वाला एक गीत गाना था। तो मैंने तलाश किया तो एक गीत ऐसा मिला जिसमें मैं लोगों को प्रेरित भी कर सकता हूँ और देशभक्ति गीत भी, उसमें देशभक्ति की भावनाएं भी हैं। वो समस्त रक्तदाता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने रक्त डोनेट किया है और जो इनसे प्रेरित होकर आगे रक्तदान के लिए अपनी तैयारी करेंगे, उनके लिए ये गीत है। इनके मन की भावनाएं हैं जो मैं इस गीत के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है।
कि सिंधु विकास समिति के द्वारा महिला रक्तदान का सम्मान समारोह पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्था की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संस्था के मार्गदर्शक सक्रिय एवं कर्मठ मनोहर डिवानी जी, जो सिंधु विकास समिति के मार्गदर्शक तो हैं ही, साथ ही अमर ज्योति नेत्रदान संस्था के संयोजक भी हैं और रोटरी क्लब सतना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एवं रोटरी क्लब सतना के डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ ही आपका DPS स्कूल भी संचालित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, कृपया संस्था के बारे में जानकारी दें। मनोहर डिवानी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। सिंधु विकास समिति द्वारा आयोजित इस महिला रक्तदाता सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि तन्वी हुड्डा जी, डॉक्टर रेखा त्रिपाठी जी, डॉक्टर एकता वाधवानी जी, शिल्पी अग्रवाल जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही स्वाति गुप्ता जी, साथ में हमारे संरक्षक श्रीचंद मनवानी जी, अध्यक्ष विनोद गहलानी जी, महामंत्री घनश्याम मंगरानी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सभागार में उपस्थित हमारे अतिथिगण और जिनके लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने एक पुनीत कार्य कर रक्तदान किया है और समाज के सामने एक प्रेरणा दी है कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और आज हमारे मंच पे ही दो ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जो कि अपने आप में एक स्थान रखती हैं। साथ में हमारी विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रही हमारी स्वाति गुप्ता जी भी बहुत सारे संगठनों में सक्रिय हैं। सिंधु विकास समिति का जो इतिहास रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 26 वर्ष पूर्व इस संस्था का गठन हुआ था। तब से लेके आज तक हम लोगों ने सामाजिक सांस्कृतिक बहुत सारे ऐसे आयोजन किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से होली के दूसरे दिन लगातार 25 वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। रक्तदान, ये आपने देख ही लिया कि कैसे हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग 41 महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष भी हम लोगों ने रक्तदाता सम्मान समारोह किया था, जिसमें लगभग 251 हमारे सम्मानियों का सम्मान किया था, जिसमें हर वर्ग, हर आयु, हर समाज के लोग थे। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं आप सबके सहयोग से प्रेरणा मिलती है कि हम लोग कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था सिंधी समाज के लिए, युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसमें गरीब वर्ग से युवतियां और युवक आए थे और निश्चित रूप से यह बहुत ही सफल कार्यक्रम था सिंधु विकास समिति का और यह निरंतर आगे भी जारी रहेगा, ऐसी हम लोग की पूरी योजना है। और मैं सबसे जो मुख्य कार्यक्रम हमारा प्रकल्प है वो है मुक्ति धाम, जिससे हमारे आयुक्त महोदय भी परिचित है कि हम लोग मुक्ति धाम के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से ये मुक्ति धाम जन सहयोग से हम लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान नगर निगम का भी रहता है। अभी हाल ही में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि विद्युत शरदागृह का भी अभी लेआउट हुआ है और मुझे लग रहा है कि विंध्य क्षेत्र में पहला विद्युत शरदागृह होगा, मुझे ऐसी जानकारी है। और इसके अलावा अभी शेड का भी कार्य पूर्ण हुआ है। निश्चित रूप से इसमें सांसद निधि, विधायक निधि, बिरला कॉर्पोरेशन और समाज के, हमारे सिंधी समाज के अलावा भी सर्व समाज से बहुत सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है। मैं इस मंच का फायदा लेते हुए आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि कुछ अभी भी उसमें काम करने की आवश्यकता है, जो निरंतर चालू है, लेकिन फिर भी एक हाई मास्क की आवश्यकता है, जो बीच में अगर एक हाई मास्क लग जाए प्लस डस्टबिन, एक छोटी सी ये कार्य योजना है, उसको तो अमल में लाया जा सकता है।
इसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मैडम जो आ रही है वो है साफ सफाई की। और ऐसा कोई नगर निगम के माध्यम से आदमी नियुक्त हो जाए जो नियमित रूप से साफ सफाई करे, और एक माली की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी वहाँ पे लगभग 150 के आसपास गमले लगाए जा चुके हैं। और एक रोटरी उद्यान बनाया गया था 2 वर्ष पूर्व, उसमें जैसे आपने कई सप्ताह में मुझे जानकारी है कि 69 शायद पार्क विकसित किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत। मेरा निवेदन है कि उसमें जो स्थित रोटरी पार्क है उसको भी नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से डेवलप करें। तो मेरे ख्याल से वहाँ जितने लोग आते हैं, समाज का हर वर्ग, अंतिम जाति तक, अंतिम छोर तक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। अंतिम सत्य वही है कि वहाँ में जाना है। तो क्यों ना हम ऐसा उसको डेवलप करें कि जिससे वहाँ आने के बाद भी लगे कि शांति महसूस होगी। वहाँ पे आके हम लोगों ने एक शांति जैसे मन को मिलती है वैसा फील हो, महसूस हो। तो मेरा निवेदन है मैडम कि इस पे जरूर आप ध्यान देंगे। और मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। स्वागत करती हूँ। प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज ऑफ हैंड्स। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। हेलो, महिला रक्तदाता सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि मैडम तन्वी अड्डा, कमिश्नर नगर निगम, और विशिष्ट अतिथि नहीं सुना है डॉक्टर एकता वाधवानी और श्रीमती शिल्पी अग्रवाल, आप सभी उपस्थित गणमान्य जो बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं इस आयोजन समिति का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, इसमें सम्मान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मानव सेवा जो आप सभी सेवा से सबसे बड़ी सेवा है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आर्थिक रूप से दान करते हैं और सहयोग करते हैं, कुछ श्रम दान करते हैं, और परंतु जो आप कर रहे हो जीवन बचाना, जो हमारा सबसे बड़ा दान है रक्तदान। रक्तदान से आप मानव का जीवन बचा रहे हो, तो सबसे बड़ा दान हुआ। इसमें से आप अपने शरीर का कुछ अंश जो भी रक्त का दान करके जो ज़रूरतमंद महिला, रोगी व्यक्ति, किसी का भी जीवन बचा रहे हैं, आप सभी को रक्तदाताओं को मेरा बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और साधुवाद। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को अपने जिला अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हमारा जो ब्लड बैंक बना हुआ है वो है 1996-97 में बना था। इसकी कैपेसिटी है 500 यूनिट ब्लड स्टोर करने की, और यहाँ पे हमारे पास ब्लड सेपरेशन यूनिट भी बन गया है जो कि 2011 से हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हम ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि डॉक्टर हूँ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये सब फालतू बातें बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे जो RBC कंपोनेंट वगैरह है वो अलग करके ब्लड जो मेन सीवियर एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ब्लड को हम 3 कंपोनेंट में बांटते हैं। इसमें एक होता है FFP प्लाज्मा, जो ज़्यादातर आपको बर्न केस और इनको हम लोग देते हैं जॉन्डिस के पेशेंट को। और तीसरा होता है प्लेटलेट। सभी को मालूम है प्लेटलेट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब प्लेटलेट कम हो जाता है। ज़्यादातर आप देख रहे हो वायरल फीवर वगैरह होते हैं उसमें, और आपको मालूम है डेंगू सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक में 20 से लेकर 25 तक के डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन
अभी हो रहे हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हम 40 तक के भी ट्रांसफ्यूजन एक दिन में ही करते हैं। डिपेंड करता है रोड एक्सीडेंट और सीवियर एनीमिया या मदर वार्ड में जो महिलाएं रहती हैं उनको जब रक्त की आवश्यकता होती है तो ज़्यादा हो जाता है कई बार। इसमें से लगभग 15 से 20 तक के तो DH में लगते रहते हैं और बाकी के 5 नर्सिंग होम्स में भी डेली इतनी ज़रूरत पड़ती रहती है। ब्लड बैंक में जो हमारी आज की कंडीशन है कि हमारे पास कितने टोटल ब्लड हैं। जनरली हमारे पास जब डोनर्स कई बार ऐसे होते कैंप लगते हैं तो उसमें हमारे पास 250, 300, 500 तक के ब्लड हो जाते हैं। पर आज की जो हमारी कंडीशन है 9 तारीख की, इसमें हमारे पास केवल 34 ब्लड है, जो कि बहुत ही कम है। यदि इतने ब्लड रोज लगते हैं, यदि आज हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमारे यहाँ पे कमी पड़ सकती है। आप सबसे इसीलिए रिक्वेस्ट करना है कि जो ब्लड देते हैं तो जनरली हर आदमी चाहता है कि मुझे फ्री में मिल जाए, तो आप जैसे दाता देते हैं इस तरह से कम लोग हैं और हम लोग यदि उनसे कहते भी हैं कि एक्सचेंज करके दे जाए, जैसे आपने ब्लड दिया 1 यूनिट आपका है, हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी आए तो वो 1 ब्लड दे करके फिर वो हमसे ले ले, कंपोनेंट्स जो भी चाहिए। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो कि तैयार होते हैं, सब होते हैं हम बीमार हैं और ये है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होगी। और ब्लड जो आप लोग डोनेट कर रहे हैं, आपको सभी को पता है कि ब्लड कब देना है। 18 से लेकर के 65 तक की एज तक के पुरुष और स्त्री दे सकते हैं। और उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जैसे डोनर हैं, तो डोनर का हम ब्लड जब भी लेते हैं तो हमको क्या क्या टेस्ट कराना होता है, सभी को पता है। आप वहाँ जाएंगे, आप सिर्फ टेस्ट होगा पहले, उसके बाद ले लिया जाएगा। हमारे पास एक ब्लड बैंक के लिए व्हीकल भी है जो कि वहीं पे जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे जा कर के भी डोनेट कर सकता है, यानी ब्लड ले सकता है। उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। और जो रेसिपिएंट होते हैं जिनको हम ब्लड दे रहे होते हैं, उसका हमको खाली ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, हीमोग्लोबिन और इतना ही टेस्ट करना होता है। इसके अलावा जो बाकी टेस्ट है उसमें हम 7 टेस्ट कराते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। और जो डोनर्स होते हैं ये चाहते हैं तो 3 मंथ्स के बाद दोबारा अपना ब्लड फिर से दे सकते हैं और साल में यदि चाहें तो आप 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि 100 बार भी डोनेट कर चुके हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्हें पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई। जो ख़ास तौर से हम किन लोगों से नहीं ले सकते हैं ब्लड, वो लोग हैं जैसे कि अगर उसको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है और वो इंसुलिन थेरेपी पे है। अदरवाइज़ यदि वो सामान्य टैबलेट्स पे है और कंट्रोल डायबिटीज़ है तो वो दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और टैटू वाले पेशेंट, इनके लिए थोड़ा सा ये है कि जो लोग टैटू बनवाते हैं तो इनको ड्यूरेशन होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ के बाद ये डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको कोई दूसरी जो भी हेपेटाइटिस B, C या HIV होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये अगर पहले दे देंगे तो इनकी जो बीमारी है वो ब्लड में अपीयर नहीं हो पाएगी, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होते हैं। इसलिए ये जो टैटू वाले होते हैं इनको 6 महीने कम से कम वेट करना चाहिए। और जो ब्लड जो हम लोग देते हैं लोगों को, इनमें से फ्री ब्लड हम उन सभी लोगों को देते हैं जैसे कि थैलेसीमिया के रोगी हैं, सीवियर एनीमिया की पेशेंट हैं जिनको घर के लोग अभी एकदम से देने को रेडी नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी जान बचाने के लिए हम 1 ब्लड तो फ्री देते ही हैं। इसके अलावा हम जो दूसरे जो डोनर्स होते हैं जैसे कि ब्लड देते हैं फ्री, ये कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस के मरीज होते हैं और रोड एक्सीडेंट वाले या सडनली कोई उठा के ले आता है जिनके बारे में नाम वाम पता नहीं होता है और उस वक्त हमको केवल जान बचानी होती है, ऐसे लोगों को हमको फ्री में देना होता है। जेल के जो कैदी होते हैं यदि वो बीमार होते हैं उनको भी देते हैं। और
मतलब इसमें बीपीएल नहीं है कि आप बीपीएल का रोगी है तो हम उसको ब्लड फ्री में देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकी सभी का कोशिश करते हैं, लेकिन इन सबको हमको देना है। और ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और हमें अपने यहाँ की जो MMR है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, तो यदि हमारे पास बहुत ही सीवियरली कंडीशन में ऐसी आती है कि भर के नहीं दे रहे हैं या ब्लीड बहुत जम के कर रही है पेशेंट, और अगर हम नहीं ब्लड देते हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु बचाने के लिए उस समय हम 2, 3, कई बार 4 ब्लड भी फ्री में दिए हुए हैं। और प्राइवेट नर्सिंग होम्स वालों से केवल जांच की फीस भर लेते हैं, बाकी ब्लड का एक्सचेंज होता है उनसे कि आप हमें एक ब्लड दीजिए तो हम आपको देंगे, और उनको रसीद कटानी होती है जांच की, तो वो जो है वो केवल 1042 रुपये है जो रोगी कल्याण समिति की रसीद उनको दी जाती है। और अंतिम बात मेरे को ये कहना है कि जो कोरोना की 3rd वेव अपने यहाँ पे आ चुकी है इंडिया में, तो हमें सभी को सतर्क रहना है। आई थिंक सारे लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगवा लिए होंगे, और जो भी लोगों ने नहीं लगवाया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर लगवा लें, क्योंकि 2 डोज के बाद भी कोरोना हो रहा है, भले वो काफ़ी कम उसमें है, सीवियरिटी में है, परंतु जिनने नहीं लगाया है ऐसे लोगों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और इसके लिए हमें वैक्सीनेशन के अलावा मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने वास्तव में रक्तदान तो सक्रिय और कितनी जानकारियाँ टेक्निकल होती हैं वो आज आपके द्वारा हमें सबको मालूम हुई। हमारे बीच में संजय शाह जी, नेजा संपादक जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उपकार है हम से सोनिया जॉली जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम अब आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजिका के रूप में स्वाति गुप्ता जी एवं वैश्य महासम्मेलन की जिला प्रभारी जी का पद भी आपसे सुशोभित है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि 2 शब्द कृपया जरूर उद्बोधन दें। स्वाति जी। Please give a big सम्मानित मंच और सभी मंचासीन पदाधिकारी और हमारे सिंधु विकास समिति के संरक्षक और सभी यहाँ पर आई हुई सभी मातृशक्तियों को मेरा अभिनंदन। और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्तदान के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन बनी हुई है, रक्तदान महादान। तो इसके लिए रक्त बहुत अनमोल है, इसका कोई विकल्प नहीं है। रक्त बहुत अनमोल है, इसका कोई विकल्प नहीं है। मानवता की इस अप्रतिम सेवा के लिए हम यहाँ पर आई हुई और रक्तदाता मातृशक्तियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और एक लाइन बस मैं मातृशक्ति के लिए बोलना चाहूँगी, जो करता है रक्तदान असल में वो है इंसान। और अपनी मातृशक्ति की 2 लाइनें और बोलूँगी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। थैंक यू स्वाति जी। समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है उसके रिश्तों का दायरा उतना विशाल होता है। और ऐसे बहुत ही हमारे नगर पालिक निगम की आयुक्त हमारे बीच में अतिथि के रूप में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए एवं आशीर्वचन। आपके लिए मंचासीन सम्मान्य अतिथिगण
ऑर्गेनाइजर्स, हमारे बीच में उपस्थित महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मीडिया, ये एक बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. यू कांट रियली फोर्स एनीवन कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड इसके बारे में काफ़ी लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं कि हमें कमज़ोरी आ जाएगी या हम वीक हो जाएंगे. और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अहम चीज़ है क्योंकि इससे हम कितने लोगों की जानें बचा सकते हैं ये हम भी नहीं जानते. जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया था, अभी उनके पास 34 यूनिट्स, दैट्स व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट. सो दैट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू आप लोग डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं रोड्स पे, अन्य जगहों पे. एंड मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस वी रिक्वायर ब्लड. सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो. बहुत ही एक अच्छा प्रेरणादायी आपका जो योजना है उसका आप लोगों के द्वारा 26 सालों से आप लोग इसको चला रहे हैं. एंड आई थिंक इसको और आगे बढ़ाएं. अभी आपके पास 41 लेडीज़ हैं. लेडीज 41 है, टोटल 5000 से ऊपर. नहीं, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी अगर आप लोग एक चीज़ करें कि 41 × 10, अगर हम लोग 10 लड़कियां, महिलाएं इकट्ठी कर लें कि जो इस के अंदर हमारे साथ में हो, तो डेफिनेटली जो अभी इनके पास रक्तदान के लिए स्थिति है वो हमारी एक अच्छी स्थिति होगी. आप लोग ये भी जानते हैं कि सतना में अन्य जगहों से भी लोग आते हैं और मेनली हमारा जो ब्लड बैंक है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही संचालित होता है. कोशिश ये करना चाहिए हमें कि इसके अंदर अगर 41 लेडीज़ हैं, दैट मीन्स कि हमारी लेडीज़ का हेल्थ का स्टेटस अच्छा है. बिकॉज HB जो होता है उसके आधार पे ही आपको वो लोग अलाउ करेंगे कि आपका 12 से 13 पॉइंट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए. तो मतलब खाना पीना हमारी महिलाओं का अच्छा है, तभी आप लोग अच्छे से रक्तदान दे पा रहे हैं. अदरवाइज दिस ऑल्सो एन इंडिकेटर कि हमारे यहाँ पे एनीमिया की शिकायतें भी हो सकती हैं. तो कोशिश करिए कि समाज के अंदर, यहाँ पे सभी समाज से लोग आए हैं, आपने तो ऑर्गेनाइज किया है बट आपने सभी को सम्मानित किया है, तो आई एम श्योर कि ये लोग भी आगे इस मैसेज को लेके जाएंगे. एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग महिलाओं की सेहत पे भी ध्यान दें, क्योंकि जब सेहतमंद महिला होगी तभी वो आगे किसी की मदद कर सकती है. एंड सेकेंडली कुछ यंग लड़कियां भी हमें दिखी हैं, तो इट्स वेरी गुड बिकॉज कॉलेज टाइम से मैंने भी ब्लड डोनेशन किया है. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी मौका हो हम करें. एंड इसमें कभी झिझकने की चीज़ नहीं है, बट लाइक आई सेड इट्स अ पर्सनल चॉइस. तो बहुत लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, कुछ लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं. कोशिश करिए कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और इसको आप लोग प्रमोट करें. एक आपने अंकुर संस्था का बताया था, आप लोगों को बता दें कि अभी आज की तारीख में हम लोग 4000+ पौधे नगर निगम की ओर से, जब से मैंने लास्ट मार्च में ज्वाइन किया है तब से लगा चुके हैं. और कोशिश हमारी जारी रहती है कि जो भी हमारे ओपन स्पेसेस हैं उसको हम लोग टेकअप करें. आप लोगों के माध्यम से आपके आसपास में कोई पार्क है, हमने अभी तक 6 से 7 पार्क लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, उसका खुद देखभाल वो करते हैं. हम लोग बाकी सारे संसाधन देते हैं, बट जो पेड़ों की देखभाल है, इन द सेंस कि एक पेड़ ही आप लगाएं तो उसकी पूरी देखभाल करें. आई थिंक इंडिया में तो काफ़ी अच्छा है, बट बाकी जगह से भी जो भी सब लोग आए हैं पूरे अक्रॉस द सिटी हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं. और ये आपकी जो समिति है, टिकानी जी से तो मेरा परिचय सबसे पहले के वही मुक्तिधाम के इशू पे ही हुआ था. उसके बाद से हमने स्मार्ट सिटी में उसके अंदर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी लिया है, और साथ ही साथ में पेवर ब्लॉक और अन्य जितने भी इनके काम रहते हैं वो हम लोग सभी टेकअप करते हैं. बिकॉज दैट इज समथिंग जो एसेंशियल है पूरी सिटी के लिए. और काफ़ी वहाँ पे कोविड के टाइम पे भी लोड था. कृपया करके बिना मास्क के ना रहें. 200 रुपीज़ का फाइन है. मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो बिना मास्क के यहाँ बैठे हैं. दिस इज जस्ट अ वार्निंग, नॉट टू से कि वी विल फाइन यू हियर, बट द पॉइंट बीइंग कि इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू आर इनवाइटिंग इलनेस टू योरसेल्फ एंड योर होम. सो प्लीज, अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. ये मत सोचिएगा कि बहुत ही माइल्ड डिजीज है, माइल्ड कुछ नहीं होता. अगर आपके पहले से कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ये उतना ही डेडली है जितना पिछली बार था. तो कृपया करके मास्क लगाइए और कम से कम हम लोग ज़्यादा इकट्ठा हों और जहाँ भी जाएं प्रिकॉशंस के साथ जाएं. बच्चों के भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं. क्यों मैडम?
15 to 18 ईयर्स। तो जितने बच्चे आपके यहाँ पे हैं फैमिलीज़ में 15 से 18 साल के, उनका भी वैक्सीनेशन सेफ है, ज़रूर करवाइए और कोशिश करिए कि इस बार सतना में हमें वैसा ना देखना पड़े जो लास्ट टाइम हमने देखा। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के माध्यम से, आपकी इतनी अच्छी सोशल सर्विस की कमिटीज़ हैं सभी लोगों की, तो हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे और आपका जो ये रक्तदान है इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि दिस विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द होल कंट्री, जहाँ पे इतनी महिलाएं जो हैं आगे आपके और रक्तदान करती हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनीषा सोइनी, आप हमारे डॉक्टर हैं और हर समय रक्तदान के लिए बिल्कुल तत्पर रहती हैं। आप हमारी कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मनीषा सोइनी। जिन्होंने 22 बार ये रक्तदान किया है और एक दिन ऐसा शुभ दिन आ गया जब मध्य प्रदेश में वोटिंग थे तो सबसे पहले आभा सिंह जी ने रक्तदान किया, इसके बाद वोट देके उसके बाद अपना जन्मदिन भी मनाया। तो आवाज दे रहा हूं आभा सिंह जी को, आपने 22 बार रक्तदान किया। जरूरत अगर किसी को और बचाना है किसी की जान, कर लो। मोनिका होतवानी जी अगर हमारे बीच हैं, कृपया आए। हो सकता है मोनिका जी घर में काफी व्यस्त है, तो हमारे मनीष होतवानी जी आए। प्रियंका सिंह, आपने भी कई बार रक्तदान किया है। काजोल धनवानी जी, आपने कई बार रक्तदान किया है और शादी की सालगिरह भी रक्तदान कर मनाया है। काजोल धनवानी जी। हमें इस रक्तदान में सर्व समाज का सहयोग मिलता है। अगली आवाज दे रहा हूं शिवांशी गौतम जी। पुष्पा गौतम जी कृपया आए। रक्तदान का जज्बा हो तो उम्र भी आगे नहीं आती और आप निरंतर रक्तदान कर रहे हैं। इसके बाद अगली में आवाज दे रहा हूं, हमारी एंकरिंग कर रही हैं मुस्कान चंदानी जी।
ऐसे परिवार को बुला रहा हूं जो निरंतर मानवता की सेवा कर रही है। निरंकारी परिवार मैडम जो एक समय में 400 यूनिट रक्तदान करते हैं, उस परिवार से हमारे 4 सदस्य आए हैं। सपना वलेजा जी, कोमल गंगवानी, कविता जसवानी, पूनम फुलवानी जी। इस सम्मान के साथ हमारा निरंकारी परिवार से जो आए हैं, 2 शब्द उद्बोधन के आइए ग्रुप फोटो। इसके साथ निरंकारी मंडल की तरफ से यहाँ बुलाकर जो ये सम्मान दिया जा रहा है, तो बता दूं कि ये सम्मान हमारा नहीं, हमारे सदगुरु का है, जिनकी कृपा से ही, जिनका ये फरमान हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की मानव रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, इसी के संदेश, इसी फरमान को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष हर शहर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं। और सतना में भी जो लास्ट ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, उसमें भी देखा गया कि चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, सब ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और लगभग 300 यूनिट के आसपास ब्लड वहाँ पे डोनेट हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रुपेश वलेजा जी भी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि कोविड के टाइम पर इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत ही समाज सेवा का कार्य किया था और आज एक सृजन संस्था कार्यरत है, वो भी वो देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इनके लिए 4 लाइनें कहूँगा। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल,
वक्त पर जो काम दे वही सबसे अनमोल। तो इस तरह के हमारे साथी है रुपेश मलेचा जी। अब आगे के संचालन के लिए मैं महक खत्री जी कृपया मंच में आए। स्नेहा वासवानी, ये सभी हमारे रक्तदाता हैं जो निरंतर हमें इन मातृ शक्तियों का सहयोग मिलता है। और साक्षी पोरवाल जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पोरवाल जी वो भी हमारे बीच आ गई है। आइए आइए आप कृपया आप आइए। है किसी की जान आप ही की प्रेरणा से तो आप रक्तदान किया है, ठीक है। श्रेया जी नहीं है, उनकी माता जी आई है, ये हम लोग के लिए और खुशी की बात है। कम से कम आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आप उन्होंने रक्तदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। याशिका कापड़ी जी हमारे बीच है। याशिका कापड़ी जी सोना रावत कृपया आए। एस में आर्या खिलवानी जी आपका सर्टिफिकेट आ रहा है, कृपया आप तब तक स्मृति जी प्रदान ले। भारती वासवानी जी, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री द्वारा उद्बोधन। सामाजिक संस्था, इसके पश्चात कुछ हमारी महिला संगठन जो सतना क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हम उन संस्थाओं का भी सम्मान कर रहे हैं। अभी ज़्यादा समय हम लोग आपका नहीं लेंगे क्योंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में है। तो सबसे पहले सामाजिक संगठनों का टीम आई हुई है। सीमा भाभी जी से मेरा निवेदन है, कृपया अंकुरन तनु परिवार कृपया आए। इसके पश्चात अंकुरन तनु परिवार से हमारी इस संस्था का भाभी नेटिव मेंबर उस संस्था का, और हमारा मेन उद्देश्य है मैडम पर्यावरण को लेकर पूरे शहर में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। अंकुरन तनु परिवार कृपया सभी सदस्य कृपया मंच में आए।
भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा, कृपया आप लोग भी आए। बाकी आप लोग का सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए, आप लोग कृपया कोई भी नहीं आएंगे। ये हमारा भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा परिवार है जो सपना में समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हम लोग की 3 संस्थाएं हैं, भारतीय सिंधु सभा, युवा शाखा एवं महिला शाखा। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसके पश्चात सेंट्रल सिंधी पंचायत महिला शाखा, सेंट्रल सिंधी पंचायत समाज में बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। सेंट्रल सिंधी पंचायत, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात लीमेंस क्लब सतना, लीमेंस क्लब सतना से आए हुए सभी मातृशक्तियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंजू साहब इधर भाभी इधर इनर व्हील क्लब, ये हमारे सभी महिला सामाजिक संगठन है। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे सभी सम्मानीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिगंबर जी महिला महासमिति से मातृशक्ति आई हो तो कृपया वो भी मंच पे आए। नहीं है। अग्रवाल महिला मंडल से अगर आए हैं तो कृपया मंच पे आए। उपकार सोसाइटी सोनिया जोली, कृपया सभी सदस्य आए। हिंदू पर्व समन्वय समिति मातृशक्ति, लीनेंस क्लब सीनियर मंजू शाह जी, है ना, आप नहीं मातृशक्ति बच्चे पैदा करेंगे। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई, कृपया, ये भी हमारा सौभाग्य है कि वो भी हमारे आज के अतिथि हैं। पंजाबी महिला मंडल से अगर आए हो तो कृपया मंच पे आए। मोनो चोपड़ा जी, सोनिया जोली जी आई हैं। लीनेंस क्लब विद्या, सभी लोग शांति से बैठे, जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाइए। ये आ गया, सर्टिफिकेट भी आ गया। जोरदार तालियां।
हमारे बीच में हमारे संस्था के सिंधु विकास समिति के अशोक पिंजानी जी, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वरिष्ठ समाज सेवी संतोष गैलानी जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन। स्पीच एंड आई रिक्वेस्ट टू विनोद गिलानी जी, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तन्वी हुड्डा जी। जिंदगी के लिए इस जहां को सदा दे, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए रक्तदान आओ करें। And second one is Ekta Wadhwani ji. Please take your momentum. Please give a big applause of hands. Please. समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करते हैं मंच में आए और हमारे अतिथियों को सम्मान स्मृति चिन्ह देने का समय है। समिति के सभी सम्मानित सदस्य अशोक पिंजानी जी, गोपीचंद कामनी जी, कृपया सभी लोग आए। नीलेश जी पीछे जो हमारे सम्मानित सदस्य खड़े हैं, कृपया राजेश कोटवानी की अलग से निवेदन नहीं करूंगा, कृपया आप आए। सिंधु विकास समिति के पूरे 3 मेंबर प्लीज कदम स्टेज पे आ जाइए। किसी के जिंदगी कभी है महान, ये महान काम करे जिंदगी के रेखा त्रिपाठी जी कृपया स्मृति के प्रदान करें। जोरदार तालियां भी बजाइए यार। डॉक्टर एकता वाधवानी जी के लिए मैं महिला शाखा जो हमारी सहयोगी महिलाएं हैं, मनु भैया, महिला समिति जो हमारी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर एकता वाधवानी जी का स्मृति चिन्ह दे के सम्मान करेंगे। पूरा स्वाति जी का करेंगे, बात सब एक ही है, सब परिवार के हमारे सदस्य हैं। कृपया महिला मंडल आप आगे आए। स्वाति सिंह का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अच्छा भैया चलो कृपया आप ही आए ऊपर। लो इधर लो, ये सम्मान शिल्पी अच्छा ये ग्राउंड जो अशोका पैलेस मिला है हमें शिल्पी अग्रवाल जी के सहयोग से है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है। उनमें से मैं कुछ के नाम लेना चाहूंगी और जिनके नाम नहीं भी ले पाए तो प्लीज बुरा मत मानिएगा कि हो सकता है मिस्टेक इंसानों से। नानी जी, गोल्डन छाव, जो नीलांबर भैया है, उनके लिए भी मैं जोरदार बोलूं कि तालियां बजाई जाए, जो हर जगह अपना सहयोग पूरा देते हैं। मेरा अतिथियों से निवेदन है कि 2 मिनट अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी टीम जो है वो एक साथ फोटो खिंचवाएगी। बाकी लोग पीछे आ जाइए, हम लोग प्लीज। कापड़ी जितने हमारे सम्मानित सदस्य प्लीज सब आइए प्लीज। कापड़ी जाइए प्लीज। पीछे
आ गई। समय दे करके और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जाते जाते एक सम्मान और बेबी कुशवाहा जी यहाँ आ गई हैं। कृपया जल्दी से आप कृपया मंच में आए। बेबी कुशवाहा जी, एक फोटो हमारी मैडम के साथ मैं बोलूँगा, ले लेना, मैं बोलूँगा उनसे। सभी से निवेदन है कि चाय और बिस्किट की व्यवस्था पीछे टेबल पे रखी गई है, कृपया स्वीकार करें। ले लेना, मैं बोलता हूँ। मैं जाऊँगा ना बैठा तो भैया जी फोटो आवेदन खाए बैठे और चाहिए रिप्लाई दे